Good morning, students. I am Bhavna from Happy Cambridge School. So, this is our science class. Today we will do scene passages. आज हम scene passages करेंगे. Scene passages जो हैं वो आपके लिए न्यू हैं, लेकिन ये बहुत इजी होते हैं. इसमें क्या होता है कि हमें हमारी बुक में से जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें से कोई सा भी एक पैसेज दिया जाता है और उसी पैसेज में से क्वेश्चन होते हैं और उसी पैसेज में उसके आंसर्स भी लिखे हुए होते हैं. बस ध्यान ये देना है कि जो भी पैसेज आप पढ़ोगे उसे आप अच्छे से पढ़ेंगे. जैसे यहाँ पर देखो, ये आपका पेज नंबर 23 है बुक में. पैसेज है वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी. हम कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. आवर क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. जो हमारे कपड़े होते हैं वो हमें बचाते हैं हीट से, कोल्ड से यानी सर्दी से या गर्मी से और बारिश से. इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में या प्राचीन समय में, मैन डिड नॉट वियर दी क्लोथ्स. जो व्यक्ति था या आदमी था वो कपड़े नहीं पहनता था. दैट वी वियर टुडे, जो कि हम पहनते हैं. ही कवर्ड हिज बॉडी विद द लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज. वो अपनी बॉडी को कवर करता था पत्तों से या पेड़ों की छाल से. ही ऑल्सो यूज द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. और वो मरे हुए जानवरों की खाल भी इस्तेमाल करते थे टू कवर हिज नेक बॉडी, उनकी बॉडी को कवर करने में. एज मैन लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट, जैसे ही मनुष्य ने सीखा या व्यक्ति ने सीखा प्लांट्स को कैसे ग्रो करते हैं, ही ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट अपार्ट फ्रॉम फूड प्लांट कैन ऑल्सो गिव अस फाइबर. तो उन्होंने देखा कि प्लांट से हमें भोजन के साथ साथ या भोजन के अलावा कुछ रेशे भी मिलते हैं. फाइबर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं कपड़ों को बनाने में. फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लोथ्स. ओके, इतना पैराग्राफ आपने रीड किया, उसे ट्रांसलेट कर लिया, अच्छे से समझ लिया प्रॉपर तरीके से. फिर उसी में से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू वी वियर क्लोथ्स. हम कपड़े क्यों पहनते हैं. तो अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया है इसी का आंसर हमें इस पैसेज में से मिलेगा. वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी. हम कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. तो मिल गया इसका आंसर यहीं पर हमें. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड मैन कवर हिज बॉडी इन एंशियंट टाइम्स. जो व्यक्ति था वो प्राचीन काल में कैसे अपनी बॉडी को कवर करता था. एज वी रीड कि मैन जो था वो प्राचीन काल में पहले के समय में अपनी बॉडी को कवर करता था विद द हेल्प ऑफ लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज. अपने पेड़ों के पत्तों से और जो पेड़ों की छाल होती थी उससे वो अपनी बॉडी को कवर करता था. वेयर आर फाइबर्स यूज. फाइबर्स का यूज़ कहाँ पर किया जाता है. फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लोथ. और जो फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, जो भी हम कपड़े पहनते हैं ना वो फाइबर्स से बने हुए होते हैं. उनका इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों को बनाने में. प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव अस. प्लांट से हमें और क्या मिल सकता है. फूड तो मिलता ही मिलता है. अपार्ट फ्रॉम फूड वी गेट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स. ओके, तो पैसेज को देखकर घबराना नहीं है. पैसेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं. आप इसमें से क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. और पैसेज आपको कोई सा भी दिया जा सकता है बुक के बीच में से. ज़रूरी नहीं कि जो मैं करवा रही हूँ आपको वही दिया जाएगा. सो आवर नेक्स्ट पैसेज इज़ ऑन पेज नंबर 30. यहाँ पर दिया है सॉइल इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर. सॉइल जो होता है, मिट्टी जो होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है कृषि के लिए. वेयर इट सर्व्स एज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट बेस फॉर प्लांट्स. जो कि ये प्राथमिक न्यूट्रिएंट प्रदान करता है प्लांट के बेस को. जो प्लांट है ना वो ग्रो तभी कर सकते हैं जब हम उसे सॉइल में डालेंगे. ये सॉइल उसमें अच्छी क्वालिटी की डालेंगे, फर्टाइल होगी, उसी में प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे. तो मिट्टी जो होती है वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट्स के लिए या कृषि के लिए. फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन दिस सॉइल. और जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो अपनी फसलों को उगाते हैं मिट्टी के अंदर. जैसे गेहूँ बोना है या चावल बोना है, बाजरा बोना है, तो वो क्या करेंगे, अच्छी किस्म की मिट्टी होगी उसके अंदर जाकर उन बीजों को बो सकते हैं. दे मेक द सॉइल फर्टाइल बाय एडिंग मैन्योर. वो मिट्टी को अगर और ज़्यादा उपजाऊ बनाना चाहते हैं कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो जल्दी से हो, अच्छी क्वांटिटी व क्वालिटी में हो, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर मैन्योर जो खाद होती है ना उसको मिलाते हैं. खाद मिलाने से क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसके अंदर कीड़े वगैरह नहीं लगते और वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है. क्रॉप्स ग्रो वेल इन अ फर्टाइल सॉइल.
एज आई टोल्ड यू कि क्रॉप्स वहीं ग्रो कर पाएगी जहाँ पर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होगी या उपजाऊ होगी। क्ले सॉइल इज़ यूज टू क्रिएट पॉटरी एंड सिरेमिक्स। और जो क्ले सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी होती है, वो बर्तन बनाने के लिए, वो चीनी की जो भी चीज़ें बनाने होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। चीनी की चीज़ें भी आती है जो वाइट सी होती है। तो देखो ये इतना पैसेज हमें दे रखा है, इसी पैसेज में से हमें यहाँ पर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। वेयर इज़ सॉइल यूज़, सॉइल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। सॉइल इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर, सॉइल का यूज़ हम कृषि में करते हैं। ज़्यादातर हम सॉइल का यूज़ जो है वो कृषि में ही करते हैं, क्योंकि कृषि से क्या होता है कि हमें ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़ें होती है, गेहूँ है या बाजरा है, ये हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलती हैं। वेयर डू फार्मर्स ग्रो देयर क्रॉप्स, और जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो अपनी फसलों को कहाँ उगाते हैं। फार्मर्स ग्रो देयर क्रॉप्स इन दिस सॉइल, जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी क्रॉप्स को कहाँ उगाते हैं, मिट्टी में उगाते हैं। हाउ डू फार्मर्स मेक द सॉइल फर्टाइल, अब देखो फार्मर्स सॉइल को फर्टाइल कैसे बना पाएंगे। लाइक जैसे देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल, हमारे पास प्लांट्स है, हमारे प्लांट्स की जो सॉइल है ना वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है, अच्छी नहीं है, फर्टाइल नहीं है, तो क्या होगा उसमें, अगर हम कोई भी सीड डालेंगे, चाहे फ्लावर का हो चाहे वेजिटेबल का हो, तो वो अच्छे से क्या ग्रो कर पाएगा, उसमें से जो सीड है उसका सीडलिंग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। क्यों? क्योंकि सॉइल ही अच्छी प्रकार की नहीं है। तो सॉइल अगर अच्छी तरीके की होगी, फर्टाइल होगी, तो क्या, अगर फर्टाइल करना होगा, हम चाहते हैं कि जो मिट्टी हमने ली है उसमें जल्दी से पौधा उग जाए, तो हम उसमें क्या करेंगे, खाद डलवाएंगे। जो पौधे देने आते हैं ना वो खाद भी डाल के जाते हैं। तो